हमारा निवेदन है कि इस बच्ची के साथ बहुत बड़ा कांड किया गया है। उसके जीते जी उसके साथ कांड किया गया और उसके मरने के बाद भी उसके साथ कांड करा चले जा रहे हैं। भोपाल के हाई प्रोफाइल ट्वीशा शर्मा मौत मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। आरोपी समर्थ सिंह की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। जज पल्लवी द्विवेदी की अदालत ने सुनवाई के बाद राहत देने से इनकार कर दिया। जमानत खारिज होने के बाद ट्वीशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला सही दिशा में उठाया गया कदम है। पुलिस ने भी अदालत में दलील दी थी कि आरोपी प्रभावशाली परिवार से जुड़े और बाहर आने पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। नवनिधि शर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा कि पहले गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत दी गई, ऐसे में यह भी जांच का विषय है कि क्या साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं हो सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में पहले भी सबूत मिटाने की कोशिश हुई है और आगे भी ऐसी आशंका बनी हुई है। उन्होंने कहा कि ट्वीशा की बॉडी को डिकम्पोज होने देने के लिए जानबूझकर लंबा समय लिया गया। दूसरी बार पोस्टमार्टम की अनुमति कमिश्नर ने दी थी, लेकिन बाद में उसे रद्द कर दिया गया, जो कई सवाल खड़े करता है। हमारा निवेदन है कि इस बच्ची के साथ बहुत बड़ा कांड किया गया है। उसके जीते जी उसके साथ कांड किया गया और उसके मरने के बाद भी उसके साथ कांड करा चले जा रहे हैं। हम जो यहाँ पर पीड़ा झेल रहे हैं, इस पीड़ा को झेलने के लिए हम अंत तक तैयार हैं। लेकिन हमारा एक निवेदन है जो मैं क्षमा चाहती हूँ कि कहूँगा मध्य प्रदेश से कि इस बच्ची को मध्य प्रदेश में न्याय नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश से हमने इस बच्ची को यहाँ मरने नहीं भेजा था, चीन ने भेजा था। आप इस बच्ची को, इसके शव को और इस केस को वापस उत्तर प्रदेश भेज दीजिए। यही हमारा निवेदन है। परिवार ने मांग की है कि मामले की स्वतंत्र जांच कराई जाए और बॉडी को तुरंत दिल्ली एम्स भेजा जाए। नवनिधि शर्मा ने कहा कि यदि न्याय नहीं मिला तो लोगों का कानून और सिस्टम से विश्वास उठ जाएगा। उस दिन यही जरसाई बात थी जो गिरिबाला सिंह को जमानत दे दी, आज भी यही है। अब भगवान ही हमारे न्याय देगा। पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि परिवार आगे भी कानूनी लड़ाई जारी रखेगा, क्योंकि अभी मामले में कई बड़े खुलासे होना बाकी है। प्रशासन है अपने साथ जो परेशानियां जो उसकी शुरू हो चुकी थी जीवन में, उसकी सूचना उसने देना शुरू कर दिया। एकदम शुरू से ही उसने जो सूचना दी थी जब वो घूमने से जा रही है, उसी वक्त उसने उसके साथ दुर्व्यवहार का काम कर सकते हैं। ये एक साधारण मानसिकता होती है कि चलो ठीक है, थोड़ा और समय देते हैं, परिवार जुड़ा रहेगा। खुद उसके मुंह से भी ये निकलता था कि नहीं, मैं अपने घर को जो है मैं अपने घर को मैं चाहती हूँ कि मेरा घर बसे। और जो एक हिंदुस्तानी संस्कृति में भी है कि उम्मीद करते हैं माँ बाप कि मेरी बेटी का घर बसा है, मेरी बेटी खुश होगी वहाँ रहने, लेकिन वो बेटी खुश तो नहीं थी। और ये जब तक कि ये तय हो पाता कि ये घर जो है इस घर में अब इसका विवाह संभव नहीं, तब तक जो है ये कांड कर दिया गया। हाँ मैडम, ट्वीशा शर्मा ने जैसे ही सबसे पहला एक्शन उसने खुद लिया था। ट्वीशा शर्मा ने जब यहाँ उसकी तरफ में आया, उसको बहुत कॉन्फिडेंट और हिम्मत वाली थी, तो जब उसको लगा कि ये तो टॉर्चर बहुत ज़्यादा हो गया, तो यहाँ से दी गई थी और उसने वहाँ आके सारी हमें चीज़ें बताई थी। उसके बाद मैं भी यहाँ इस परिवार से बात करी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आगे जो है चीज़ों को सुधार कर दिया जाएगा। उसी आश्वासन के आधार पे उसने यहाँ एक मौका देना उचित समझा और ये तय किया कि मैं यहाँ पर मैं प्रयास करती हूँ कि किसी तरीके से ये घर चल जाए मेरा। गिरफ्तारी नहीं हुई मैडम, गिरफ्तारी तो नहीं हुई से बेहतर है ये कहना कि गिरफ्तारी नहीं की गई। ये अगर जिसको गिरफ्तार करना होगा तो कब तक कर सकते हैं, इसके लिए आपके नाम की जरूरत नहीं है। तो ये कब होती है मैडम, तब भी चल रही और तब तक चलती रहेगी जब तक ये प्रशासन, यहाँ बड़े बड़े रसूखदार लोग हमको यहाँ से भगा नहीं। ये चाहते नहीं कि यहाँ न्याय दिया जाए, ये चाहते हैं कि न्याय देने वाले लोग, रसूखदार और बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग हमेशा अपने वर्चस्व के आधार पर जिस तरीके से हर डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखते हैं, उनका बस ऐसे ही चलता रहे। बच्ची मरती हैं और बच्चियाँ मरती रहें, किसी के को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।